हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का चैप्टर संदेश लेखन करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि संदेश होता क्या है। संदेश अर्थात मैसेज, इंग्लिश में जैसे आप मैसेज बोलते हो उसको हिंदी में संदेश कहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में संदेश लेने देने का बहुत महत्व है। एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्ति को संदेश देता रहता है और उससे संदेश कोई ना कोई प्राप्त करता रहता है। मनुष्य अपनी बात या भाव या तो लिखकर पहुंचाता है या अपना संदेश किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करता है। वर्तमान में आपने देखा होगा, आपके पास फ़ोन है तो व्हाट्सएप है या ईमेल संदेश पहुंचाने का सफल माध्यम बना हुआ है। प्राप्त सूचना को लिखकर प्रकट करने की प्रक्रिया संदेश लेखन के अंतर्गत आती है। किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा अन्य व्यक्ति तक पहुंचाए जाने वाले सुखद, दुखद, आवश्यक तथा सामान्य सूचक या समाचार लेखन संदेश लेखन कहलाता है। संदेश लेखन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि संदेश देने वाले का भाव स्पष्ट और सही रूप से प्रकट हो जाए। संदेश चाहे व्यक्तिगत रूप में हो या सामूहिक रूप में हो, उसका संप्रेषण उचित एवं सटीक होना अति आवश्यक है। संदेश केवल मौखिक रूप से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भी तैयार किया जा सकता है। संदेश के कई प्रकार होते हैं, जैसे राष्ट्रीय संदेश, शुभकामना संदेश, विशेष अवसर पर दिए जाने वाले संदेश, कोई सुखद संदेश, शुभ प्रभात संदेश, प्रेरणादायक संदेश और व्यक्तिगत संदेश या फिर मिश्रित संदेश। अब ये राष्ट्रीय संदेश कौन से होते हैं? जो संदेश राष्ट्र को संबोधित करके दिए जाते हैं राष्ट्रीय संदेश कहलाते हैं। इनका एक निश्चित समय, दिनांक तथा आकार होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे राष्ट्र को संदेश देना, राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को की संध्या को संदेश देना। शुभकामना संदेश कौन से होते हैं? किसी पर्व, त्योहार, कोई मांगलिक कार्य, बधाई आदि देने वाले संदेश शुभकामना संदेश कहलाते हैं। जैसे दिवाली का जैसे संदेश किसी को देना हो तो हम कैसे लिखते हैं? जैसे 2 लाइनें हम लिख देते हैं, दीपावली है दीपों का त्यौहार, घर लाए आपके सुख, समृद्धि और प्यार। ये हम संदेश भेजते हैं। विशेष अवसर पर दिए जाने वाले संदेश कुछ ऐसे संदेश होते हैं जो किसी विशिष्ट उपलब्धि या किसी विशेष अवसर पर ही दिए जाते हैं। जैसे किसी ने मेहनत की हो, उसका कोई रिजल्ट अच्छा आया हो तो हम ऐसे भेज देते हैं कि आया है वह अवसर जिसमें तुम्हारी मेहनत है रंग लाई। सुखद संदेश कौन से होते हैं? मन को प्रसन्नता देने वाले, सुखद एहसास करवाने वाले संदेश सुखद संदेश कहलाते हैं। जैसे भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, यही हमारी अभिलाषा है। शुभ प्रभात संदेश, गुड मॉर्निंग के संदेश जैसे व्हाट्सएप पर आते हैं। प्रतिदिन सुबह सुबह अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों को दिए जाने वाले सुप्रभात संदेश इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक दे देती हूँ, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, ये चारों जीवन में सही मिले तो जिंदगी निखर जाती है वरना बिखर जाती है। प्रेरणादायक संदेश, जिन संदेशों से जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है ऐसे संदेश को हम प्रेरणादायक संदेश कहते हैं। इन संदेशों में जीवन में सकारात्मकता आती है कि पॉजिटिविटी आती है। एग्जाम्पल जैसे हौसला होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। व्यक्तिगत संदेश, माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार को देने वाले संदेश व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। जैसे एकदम
जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे अनुपस्थिति का संदेश, जल्दी आने का, देर से आने का, किसी कार्य की सूचना देने का संदेश। ऐसे जैसे हम कहीं जा रहे हो, मम्मी को कोई संदेश देना हो, माँ तुम पड़ोस में गई थी तो शर्मा आंटी आ गई और अपने जो बर्तन उनके थे वो लेकर चली गई। अब मैं खेलने जा रहा हूँ, 2 घंटे के बाद पहुँचूँगा, दादी जी को चाय बना दी है। कि ऐसे संदेश जो है वो भी जो लिखते हैं वो होते हैं व्यक्तिगत संदेश। मिश्रित संदेश में व्यक्तिगत के अलावा जैसे देशभक्ति का, कोई बीमारी, कोई भूकंप, सूखा, बारिश, तूफान आदि से संबंधित संदेश मिश्रित संदेश कहलाते हैं। ये संदेश व्यक्तिगत रूप से भी हो सकते हैं, सामाजिक रूप से भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय रूप से भी दिए जा सकते हैं। जैसे अब बीमारी है कोरोना, इसका संदेश अगर पूरे देश को देना हो तो कोरोना को भगाना है, देश को जिताना है। तो ऐसे और भी संदेश होते हैं कि इस प्रकार जैसे खोया पाया, पास फेल, किसी को सांत्वना देनी हो तो ऐसे संदेश, या कई बार महिला दिवस, मातृ दिवस, योग दिवस आदि पर भी संदेश होते हैं। तो ये संदेश जो है हम कैसे लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में आएंगे तो एक तो हम व्हाट्सएप पर लिख देते हैं तो उसमें तो डेट, नाम अपने आप पहुंच जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में मार्क्स लेने हो तो उसका क्या स्टाइल है, तो कैसे लिखने हैं, तो वो आज हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि संदेश लिखते समय कौन कौन सी बातों को आपने ध्यान में रखना है। पहला कि संदेश लिखते समय अपनी तरफ से कोई भी फालतू बात जो है नहीं जोड़नी होती, बिल्कुल नहीं जोड़नी, क्योंकि एग्जाम में अगर मार्क्स लेने तो पॉइंट हो रहे हैं इसके। उचित शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। निर्धारित प्रारूप, कोई जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल जो निश्चित निर्धारित है उसके अनुसार ही आपको ये संदेश लिखना है। संदेश की विषय वस्तु में मटेरियल जो आप लिखोगे उन्हीं बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो अति आवश्यक हो, जो जरूरी हो वही लिखने हैं, फालतू की बेकार की बातें बिल्कुल नहीं लिखनी। संदेश लिखे जाने का समय तथा तिथि अवश्य दिया जाना चाहिए। व्याकरणिक एवं वर्तनी मीन्स स्पेलिंग, व्याकरणिक ग्रामेटिकल संबंधित जो मिस्टेक्स हैं, अशुद्धियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए, इसके फिर मार्क्स कट जाते हैं। संदेश लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान अवश्य लिखें। एग्जाम में आ जाते हैं कि 25 to 30 वर्ड्स जैसे लिखने हैं तो उसके बीच में ही लिखे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बच्चे जैसे लिख देते हैं कि संदेश है, कोई संदेश लिखना है तो पूरा निबंध लिख देते हैं, पूरा बड़ा सा वो बॉक्स बना देते हैं, पूरा निबंध लिख देते हैं, ऐसा नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिस व्यक्ति को संदेश देना है प्रारंभ में उसका नाम और अंत में संदेश लेखक जिसने संदेश भेजा है उसके हस्ताक्षर या नाम जरूर लिखे होने चाहिए। इसकी विशेषताएं क्या है संदेश की? संदेश की विशेषताएं इस प्रकार है कि किसी भी प्रकार का संदेश जो देना है वो संक्षिप्त होना चाहिए। संदेश औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। संदेश लिखते समय कोई भी प्रमुख बात जो है जिसके लिए संदेश देना है वो छूटनी नहीं चाहिए। संदेश गागर में सागर की तरह होना चाहिए, अर्थात कि कम शब्दों में उचित तथा अधिक बात करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे संदेश के ये पॉइंट्स आप अगर ध्यान में रख लोगे, दिमाग में रख लोगे, उसके बाद आप संदेश लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो एक जैसे मैं एग्जांपल आपको समझा देती हूँ। वैसे फॉर्मेट में है, सबसे पहले जैसे हम बॉक्स बनाएंगे उसके बीच में सेंटर में संदेश, लेकिन उसके ऊपर ये जरूर लिखना है कि ये संदेश किसको लिखा जाना चाहिए। उसके बीच में आप समय, डेट, किसको लिखा जाना चाहिए, क्या लिखना है और किसने लिखा है, इसको जरूर लिखना है। तो जैसे मान लिया एग्जाम्पल है ये आपका मित्र विदेश में रहता है
उसे होली की शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश लिखिए। ये एग्जाम में जैसे आ गया तो आपने बॉक्स बना लिया, बॉक्स के सबसे ऊपर लिखोगे मित्र को संदेश, उसके बाद बॉक्स के बीच को सेंटर में संदेश, और जैसे मैं बैठी हूँ उसके सामने जैसे हमने बॉक्स बना लिया तो इस हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड आपने समय बताना है, उसके बाद डेट लिखनी है। समय जैसे 3:30 बजे है, दोपहर का है, शाम का है, प्रातः का है, जो भी है वो आपको लिखना है। फिर डेट जिस दिन पेपर है आपका या टेस्ट है उस दिन का डेट, और किसने लिखा है वो बाद में, उससे पहले कि किसको लिखा है। मान लिया पंकज को लिखना है तो पंकज। तो हमें ये संदेश है होली की शुभकामनाएं, तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे? रंग बिरंगे रंगों और भाईचारे से भरपूर खुशियों और उल्लास का त्यौहार होली तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग का संचार कर दे। उसके बाद परिवार के सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद किसने भेजा है? मान लिया दीपक ने भेजा है तो लास्ट में दीपक के साइन और या दीपक नाम लिख दो। ये आपने इस ढंग से लिखना है। एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का आएगा। तो जो मैंने वीडियो में पॉइंट्स बताए हैं इसको आप एक बार बुक में से पढ़ोगे तो और भी अच्छे ढंग से समझ आएंगे, और कुछ आप बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसके आप प्रैक्टिस करके भी देखना कि कैसे लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन ग्रामर का यहाँ पर ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, जब भी आप बाहर जाएं मास्क लगा कर जाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। इससे आप अपने और अपने परिवार का, अपने भाई बंधुओं का, अपने दोस्तों का ध्यान रख सकते हैं। वही अभी हमने पढ़ा भी है कि ध्यान रखेंगे तो कोरोना को हम भगा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।